हिमाद्री रीलोडेड ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, बल्कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का अब तक का सबसे बड़ा दाव है। देखिए, कंपनी एक साथ बैटरी, टायर और स्पेशलिटी केमिकल्स तीनों में क्रांति लाने की बात कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत ही जोखिम भरा जुआ। निवेशकों के मन में यही सब बड़े सवाल घूम रहे हैं और आज हम कंपनी की सबसे हालिया इन्वेस्टर कॉल से सीधे उन्हीं के जवाब ढूंढ निकालेंगे। ये शब्द हैं कंपनी के सीईओ अनुराग चौधरी के, जो हिमाद्री रीलोडेड के विजन को सामने रख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, निवेशकों के लिए भरोसे और समर्थन के साथ साथ कुछ मुश्किल सवाल भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस विजन पर उनकी क्या सोच है और मैनेजमेंट ने उन सवालों के क्या जवाब दिए। तो आज हम इन 4 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बैटरी मटेरियल्स में कंपनी का बड़ा कदम, फिर उनका जो ट्रेडिशनल केमिकल बिजनेस है उसकी क्या हालत है, इसके बाद बिरला टायर्स के अधिग्रहण के पीछे की कहानी, और आखिर में कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हिमाद्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई ऊर्जा की सप्लाई चेन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहा है और जाहिर है इन्वेस्टर्स के पास इसको लेकर ढेरों सवाल थे। तो देखिए, यहाँ पर ना एक डुअल स्ट्रैटेजी चल रही है। एक तरफ है एनोड मटेरियल। जैसा कि इन्वेस्टर संजय जैन ने पूछा, अमेरिका ने चीनी ग्रेफाइट पर जो भारी भरकम ड्यूटी लगाई है उससे एक बहुत बड़ा मौका बन गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ, वो इस पर तेजी से काम कर रहे हैं, कस्टमर्स से अप्रूवल ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि इन्वेस्टर्स ने पूछा भी, अभी तक इसके लिए किसी बड़े कैपेक्स यानी खर्च का ऐलान नहीं हुआ है। ये एक जरूरी बात है। दूसरी तरफ एलएफपी कैथोड को लेकर प्लान बिल्कुल पक्का है। ये चीन के बाहर दुनिया का पहला कमर्शियल प्लांट होगा। और विवेक गुप्ता के सवाल के जवाब में मैनेजमेंट ने यह भी साफ कर दिया कि शुरुआत में इसका मेन फोकस अमेरिका और यूरोप के एक्सपोर्ट मार्केट्स पर ही रहेगा। अब सवाल ये है कि ये वेंचर कितना बड़ा है। इन्वेस्टर विघ्नेश के सवाल के जवाब में मैनेजमेंट का जो अनुमान है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सिर्फ एलएफपी कैथोड प्रोजेक्ट के पहले फेज से ही सालाना 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ये कंपनी के मौजूदा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो दिखाता है कि ये दाव कितना अहम है। विवेक गुप्ता ने एलएफपी की कीमत के बारे में भी पूछा, जिस पर मैनेजमेंट ने बताया कि अभी कीमतें $11-12 प्रति किलो के आसपास हैं, पर ये बदल भी सकती हैं। प्रीति अग्रवाल जैसे इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते थे कि बैटरी मटेरियल्स की इस भीड़भाड़ वाली मार्केट में हिमाद्री टेक्नोलॉजी के मामले में आगे कैसे निकलेंगी। तो मैनेजमेंट ने 4 मेन बातें बताईं। पहली, उनके पास 12 साल से ज्यादा का इन हाउस R&D का तजुर्बा है। दूसरी, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो तीनों तरह के एनोड यानी नेचुरल, सिंथेटिक और सिलिकॉन पर काम कर रही है। तीसरी, चीन में 15 साल रहने से उन्हें मार्केट की गहरी समझ मिली है। और आखिर में, जैसा विघ्नेश ने पूछा था, वो एलएफपी के लिए रॉ मटेरियल सिक्योर करने के लिए माइनिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए खुद खदानों में उतरना। अब आते हैं एक और जरूरी सवाल पर जो इन्वेस्टर अक्षित कोटी ने उठाया। क्या कंपनी बिरला टायर्स की ही तरह वैल्यू चेन में और नीचे जाकर सीधे कस्टमर्स के लिए बैटरी या बैटरी सिस्टम बनाएगी? मैनेजमेंट का जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी बैटरी सेल बनाने की नहीं है। वो लिथियम आयन सेल के लिए हाई वैल्यू वाले जरूरी कंपोनेंट्स जैसे कैथोड और एनोड मटेरियल्स बनाने पर ही फोकस करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बाउंड्री है जो उन्होंने खींच दी है। लेकिन इन सब बड़े महंगे नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आएगा कहाँ से? यहीं पर कंपनी का जो ट्रेडिशनल केमिकल बिजनेस है, यानी उनका कैश इंजन, वो सामने आता है। इन्वेस्टर्स का सवाल था कि वो इस सेगमेंट में ग्रोथ और प्रॉफिट कैसे बढ़ा रहे हैं, खासकर जब इस साल वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है। भले ही इस तिमाही में रेवेन्यू फ्लैट रहा हो, लेकिन कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। संजय जैन और अक्षित कोटी जैसे इन्वेस्टर्स ने जानना चाहा कि भाई ये हुआ कैसे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इसके पीछे एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। वो अब ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे, जैसे रिफाइंड नैफ्थलीन और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से कॉस्ट कम हुई है। और तो और वो एंथ्राक्विनॉन और कार्बोजोल जैसे और भी ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक नई फैसिलिटी लगा रहे हैं, जिससे मार्जिन और भी बढ़ेगा। संजय जैन ने वॉल्यूम ग्रोथ में सुस्ती पर चिंता जताई थी, क्योंकि प्लांट तो लगभग 100% कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो इसका हल क्या है?
एक बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी अपनी कोल टार डिस्टिलेशन कैपेसिटी में 1 लाख मीट्रिक टन और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में 70,000 मीट्रिक टन की जबरदस्त बढ़ोतरी कर रही है, जो Q3 FY26 से ऑनलाइन आ जाएगी। एक और बड़ा मौका यूरोप से आ रहा है। संजय जैन ने पूछा था कि क्या ओरियन कंपनी के प्लांट बंद होने से हिमाद्री को फायदा होगा। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उनके कार्बन ब्लैक की करीब 25% बिक्री यूरोप में ही होती है। कोर बिजनेस में एक और दिलचस्प कदम है ड्यूरो फ्रेश का लॉन्च। रेहान सैयद ने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो मैनेजमेंट ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। विकास गुप्ता ने इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहा। जवाब मिला कि वो इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह पोजीशन कर रहे हैं, जो क्वालिटी पर फोकस करता है, कीमत पर नहीं। ये एक स्मार्ट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, कह सकते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर कॉल में सबसे ज्यादा बहस हुई, बिरला टायर्स का अधिग्रहण। क्या ये एक जबरदस्त मूव है या कंपनी के लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन? आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एक बड़े इन्वेस्टर भरत शाह का ये सीधा और तीखा सवाल इस पूरे सेक्शन का टोन सेट कर देता है। ये सवाल दिखाता है कि ये कितना बड़ा दाव है, क्योंकि टायर का B2C बिजनेस हिमाद्री के ट्रेडिशनल B2B केमिकल बिजनेस से बिल्कुल ही अलग है। भरत शाह ने ये भी पूछा था कि बिरला टायर्स के साथ पहले गलत क्या हुआ था और हिमाद्री उन गलतियों को दोहराने से कैसे बचेगी। मैनेजमेंट ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने एक डीप स्टडी की है और 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उन्होंने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। जहां पहले 13 यूनियनें थीं, वहां अब एक भी नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप पैसा लगा रहे हैं और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इस B2C बिजनेस को चलाने के लिए एक अलग मैनेजमेंट टीम बनाई। तो मैनेजमेंट को ऐसा क्यों लगता है कि ये रिस्क लेने लायक है? पहली बात, उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 300 करोड़ में ले ली। दूसरा, वो 40 साल पुराने ब्रांड का फायदा उठा रहे हैं। संजय जैन के सवाल के जवाब में मैनेजमेंट ने ये भी कंफर्म किया कि बिक्री असल में शुरू हो चुकी है। कंपनी ने 5 करोड़ रुपए की सेल दर्ज की है और 11 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिए हैं। और आनंद के सवाल पर कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसिंग पावर कैसे मेंटेन करेंगे, तो मैनेजमेंट ने कहा कि वो ऑफ हाईवे टायर्स जैसे हाई मार्जिन वाले सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो बैटरी का फ्यूचर, एक मजबूत कोर बिजनेस और टायर्स का एक बड़ा दाव, ये सब मिलकर कंपनी को आखिर ले कहां जाएगा? यही सवाल कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है। ये कोटेशन मैनेजमेंट की जबरदस्त महत्वाकांक्षा को दिखाता है। भरत शाह ने जब FY27 के बाद के विजन के बारे में पूछा तो CEO ने कहा कि वो तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी तो अभी आनी बाकी है। तो ये सब होगा कब? ये टाइमलाइन अगले 3 सालों का एक एक्शन पैक्ड रोड मैप दिखाती है। FY26 में कोर बिजनेस और टायर्स का एक्सपेंशन होगा। FY27 नए केमिकल्स और LFP कैथोड प्लांट के साथ गेम चेंजर साबित होगा और FY28 तक ये सभी नए बिजनेस पूरी रफ्तार से काम करना शुरू कर देंगे। संक्षेप में कहें तो अगले 36 महीने हिमाद्री का भविष्य तय करेंगे। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हिमाद्री रीलोडेड एक बहुत ही बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें बड़े मौके हैं तो बड़े रिस्क भी हैं। क्या ये नया अध्याय कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर ये एक साथ कई दिशाओं में खींचने की कोशिश साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।